हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने पूरा अच्छे से रूटीन सब किया हुआ था, अपनी डाइट अच्छे से फॉलो की थी एंड तक। लेकिन फिर मेरे से एक ऐसी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से जो है मेरा वेट घटने की जगह बढ़ गया। तो ऐसी क्या मैंने मिस्टेक कर दी, आप लोगों को भी ज़रूर से पता होनी चाहिए कि ऐसी मिस्टेक आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ना करें। जैसा कि आप लोगों को पता है ही कि आजकल मैं अपनी वेट लॉस जर्नी नहीं कर रही हूँ, मतलब कि थोड़ा सा ब्रेक दिया है मैंने 1 हफ्ते का। 12 अप्रैल से मैं वेट लॉस जर्नी नहीं कर रही हूँ, मतलब 13 से नहीं कर रही हूँ। 12 अप्रैल तक थी मेरी वेट लॉस जर्नी और अब मैं 20 से दूसरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी। इसलिए मैंने एक्सरसाइज, वॉक, ये सब चीज़ें अभी छोड़ रखी हैं, क्योंकि बॉडी फिर उसी तरह की हो जाती है हम जिस तरह से उसको डेली ट्रीट करते हैं। तो ब्रेक दिया है मैंने वेट लॉस जर्नी को, इसलिए मैंने वॉक, एक्सरसाइज, हर चीज़ों का जो है ब्रेक किया हुआ है अभी, और फिर उसको कंटिन्यू करूँगी। तो इसलिए मैं जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती रहती हूँ जो घर की है, जैसे डस्टिंग है। आज मैंने दोनों विंडो साफ़ कर दी और बड़े अच्छे से जो है दोनों गेट साफ़ कर दिए, और इसमें मेरा अच्छा खासा वर्कआउट हो गया और काम का काम हो गया और मेरी एक्टिविटी भी हो गई। तो इस तरह की एक्टिविटी करने से कभी भी पीछे मत रहिए, और वेट लॉस जर्नी में ये सारी एक्टिविटी बहुत काम में आती हैं, आपका कैलोरी बर्न करती हैं कुछ ना कुछ। तो इनको ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है 2 पार्टी कर चुकी हूँ मैं, और इसलिए मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी में जो बढ़ा हुआ वेट है उसको मैनेज करने में लगी हुई हूँ। ऑलमोस्ट मैं वो पूरा मैंने कवर कर लिया, जो वेट गेन हुआ था उसको मैंने कम कर लिया ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद फिर सडनली मेरे से फिर एक गलती हो गई, और उसकी वजह से जो वेट मेरा लगभग 400-500 ग्राम घटना चाहिए था वो शायद बढ़ गया। अब क्या गलती थी वो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो ऐसे क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो है, इसके बाद फिर मैं आपको अपना वेट चेक करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने 14, 15, 16 3 दिन में जो अपना वेट गेन किया था उसको मैंने 17, 18, 19 3 दिन में कहाँ तक रिकवर कर लिया है। 3 दिन में जो वेट मेरा बढ़ा था, लगभग मेरा 1 किलो 800 ग्राम वेट बढ़ गया था। और फिर 3 दिन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या किया, उसकी वजह से 3 दिन में मेरा वेट कितना कम हो गया है, पहले तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने गलती क्या की आज। तो चलते हैं, वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वेट। मतलब ये है 19 अप्रैल का वेट है, और 20 अप्रैल से मैं नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, ऐसा मैंने कहा है आपको। देखती हूँ कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी आप मेरा वेट देखिए, 19 अप्रैल को मैंने 70.3 कर लिया है। मतलब कि जो मैंने वेट अपना 12 अप्रैल को लिखा था तो मेरा 70.2 हो गया था। फिर बीच में बढ़ के मेरा जो है 72 हो गया था, और उसके बाद फिर अब 3 दिन की मेहनत से मैं 70.3, मतलब कि लगभग पूरा मैंने जो वेट बढ़ाया था उसको मैंने ख़त्म कर दिया 3 दिन में। तो आप समझ गए होंगे कि 3 दिन अगर हमने उल्टा सीधा कुछ भी खाया है तो हम उसको तुरंत से मैनेज कर सकते हैं उतने ही टाइम में, या हो सकता है कम भी टाइम लगे, कभी कभी हो सकता है 1 आध दिन ज़्यादा भी लगे। अब निक्कू को भूख लग गई थी क्योंकि मैं क्लीनिंग में लगी थी, और ऐसे में होता है कि सैटरडे का दिन वैसे भी है तो सबको भूख सताने लगती है। तो सबसे पहले मैंने मैंगो शेक बना दिया, और मैंगो शेक सबको ही बहुत पसंद होता है। कभी कभी अपने आप पे कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल लगता है वेट लॉस जर्नी करते हैं तो। हालांकि पी सकते हैं इसको, लेकिन चीनी वगैरह डाल देते हैं तो वही हमारे लिए फिर नुकसानदायक हो जाती है।
तो वेट लॉस जर्नी करने का एक ये तो आदत अच्छी बन जाती है कि हम जो है एक्स्ट्रा चीनी, एक्स्ट्रा नमक, इन सब चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो बहुत मन मारना पड़ता है कभी कभी, ऐसी टेस्टी टेस्टी चीज़ें अपने आप से बनाते हैं तब। तो मेरी तरह आप भी जो अचानक से वज़न बढ़ जाए उसको इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो वेट लॉस जर्नी कोई 1 दिन 2 दिन महीनों का काम नहीं है, ये तो लाइफ टाइम के लिए हमारी लाइफ का हिस्सा होती है। थैंक यू। तो अब निक्कू तो हो गए हैं खुश, थैंक यू बोल रहे हैं। सबको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया और अपने लिए मैंने बासी रोटी से ये अच्छा सा पिज्ज़ा स्टाइल ब्रेकफास्ट बनाया। इसमें मैंने बिल्कुल तेल नहीं यूज किया है। सुबह मैंने सबको ब्रेड पकोड़े बना के दिए थे, उसमें से कुछ आलू बच गया था। उसके साथ ही मैंने कुछ सलाद ली थी, एक बॉइल्ड एग लिया था और कुछ पनीर था। उन सबको असेंबल करके और बहुत ही टेस्टी बनाया हुआ था। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े धो के डाल दिए मैंने। आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। और लंच बनाने में आज मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि कल मटन बनाया था, तो वो मटन रखा हुआ है, तो सब लोग तो उसी से खाना खाएंगे। बस मुझे अपने लिए कुछ तैयार करना पड़ेगा क्योंकि मैं मटन नहीं खाऊंगी इसलिए। और वैसे भी वेट लॉस जर्नी में आप मटन ना ही यूज करें तो अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत फ़ैट होता है और रेड मीट जो है अच्छे से सबको पचता भी नहीं है। मेरे साथ तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है जब मैं मटन खाती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। उसकी जगह मैं दूसरे ऑप्शन ले लेती हूँ, जैसे कि अंडा ले लिया या पनीर ले लिया। तो मैंने जो है अपने लिए आज एग बॉईल कर लिए थे, मतलब ज़्यादा ही बॉईल कर दिए थे सबके लिए। फिर मैं डिनर में एग करी वगैरह या कुछ और बना दूँगी और अपने लिए लंच में उसी में से एग यूज कर लूँगी। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। अक्सर वीकेंड पे मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही कुछ बनाती हूँ जो सुबह से शाम या शाम को बनाऊँ तो अगली मॉर्निंग तक चल जाए। इससे क्या थोड़ी सी राहत मिल जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी मेरी सैटरडे संडे को ही होती हैं। एक्स्ट्रा डस्टिंग या डीप क्लीनिंग ये सब मैं बताए रखी हूँ आपको, वही सब होता है। तो इसलिए फिर कोशिश यही रहती है कि बार बार जो है किचन का काम ना हो। वैसे भी गर्मियाँ हैं तो कभी शेक बनाने, कभी जूस बनाने, कभी कुछ नहीं तो लस्सी बनाने, मट्ठा बनाने, हर समय किचन में मेरा पैर चलता ही रहता है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि सैटरडे संडे खाना तो ऐसा बना लें जैसे कि राजमा हैं, छोले हैं या दाल मखनी है या नॉन वेज है, तो ये शाम तक आराम से चल जाता है। तो मैंने देखिए बॉइल्ड एग लिया और उसी पे थोड़ी सी मटन की ग्रेवी डाल ली है और इतनी ही डाली है जिसमें कि मुश्किल से 1 या 1.5 चम्मच तेल हो, इससे ज़्यादा तेल ना हो। और ये बड़ी टेस्टी मेरी थाली बन के रेडी हो गई थी। इसमें मुझे कुछ कुकिंग नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा मैंने राइस लिया है। और हाँ, आप वेट लॉस जर्नी में एग योक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, केवल 1 एग योक खाएं। और अगर उससे ज़्यादा अंडे अगर आप ले भी रहे हैं ना तो एग योक निकाल के रख दीजिए, उसको मत खाइए। तो ये देखिए मैंने अपना सुबह ब्रेकफास्ट में भी अच्छा सा मैनेज कर लिया था, कम कैलोरी का ब्रेकफास्ट बनाया था। एक रोटी में ज़्यादा 100 कैलोरी होती है, बाकी सब्जियां वगैरह थी, एक बॉइल्ड एग था। मतलब कि ब्रेड मैं खा ही नहीं रही हूँ 1 हफ्ते से, आप देख ही रहे हो। इस वजह से मैं बासी रोटी या रोटी का यूज कर रही हूँ। और लंच भी मैंने बड़ा हेल्दी किया है, कम कैलोरी का ही किया है। अब इवनिंग में मैंने अपने लिए जो है नारियल पानी मंगाया हुआ था। तो मेरा आज का डाइट प्लान ये था कि मैं ये नारियल पानी पीने के बाद अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मतलब कि अब मैं कल को ही, मतलब 20 अप्रैल को अब मैं अपनी नेक्स्ट वेट लॉस जर्नी जो स्टार्ट करूँगी उसका ही रूटीन करूँगी और वही खाऊँगी जो कल मुझे खाना है। लेकिन हुआ क्या, अब मैं ऊपर वॉक करने चली गई, बड़ा अच्छा लगा ऊपर वॉक करके और फ्री हो गई थी कि अब तो कुछ खाना नहीं है। फिर हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ जल्दी से, तुम जो है मैं वो तरबूज वाला ड्रिंक रेडी कर दो। तो मैं वो रेडी कर रही हूँ अभी इस टाइम। और किचन में जो इतना कचरा आपको दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई और मुझे ये हाथ से ही बनाना पड़ा। अब मैंने भी थोड़ी सी स्मूदी टाइप ऐसे ही पी ली जिसमें कि मैंने मिल्क ऐड नहीं किया था, ना ही शुगर वगैरह ऐड की थी। और ये जो आप
कभी बनाएंगे ना तो बना के देखिएगा, बड़ा अच्छा लगता है, रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट आता है। और मैंने ये जब तरबूज की स्मूदी ही समझ लीजिए, मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, वो ड्रिंक कर ली। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया मेरा, लेकिन फ्रूट है तो कोई बात नहीं, हमें नुकसान नहीं देगा। अब सबको ये देने के बाद फिर हस्बैंड बोलते हैं कि हमको पार्टी में जाना है, मैं तो भूल गया था। और वही रेडी होके हम पहुंच गए पार्टी में। पार्टी से हम आए लगभग 11 साढ़े 11 के करीब, और लेट नाइट पूरा खाना भी वहाँ खाना पड़ गया। और यही वो वजह थी जो आपको बतानी थी कि इस तरह का हो जाए तो आप क्या करें, कोशिश करें कि ना ही जाएं। और मुझे जाना पड़ा क्योंकि हस्बैंड ने पहली बार मुझे बोला कि चलो दूर है थोड़ा, चलते हैं। और लेट नाइट खाना 12 बजे तक, अब खाना तो आगे तो वज़न बढ़ेगा ही, वो दिखाऊंगी मैं कल के वीडियो में। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलती हूँ कल, बाय बाय, थैंक